दोस्तों, एकता में कितनी ताकत होती है, इसका प्रमाण हमें आज देखने को मिलता है। जब लोग आवाज उठाते हैं, एक साथ सवाल पूछते हैं, तो बड़ी से बड़ी कंपनियों को भी झुकना पड़ता है और जवाब देना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही कुछ हुआ है E20 पेट्रोल के मामले में, जहां पर लाखों गाड़ियों के मालिकों ने एक साथ आवाज उठाई कि उनकी गाड़ियों की जो वारंटी है, कहीं वो इस E20 पेट्रोल की वजह से खराब तो नहीं हो जाएगी। तो फाइनली कंपनियों को इसके ऊपर जवाब देना पड़ गया है। तो क्या कहा है कंपनियों ने, इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। आपको पता होगा कि भारत में अब E20 पेट्रोल धीरे धीरे हर जगह मिलना शुरू हो गया है। मतलब कि जो पेट्रोल है उसमें 20% इथनॉल मिलाकर दिया जा रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत ये आ रही है कि जो पुरानी गाड़ियाँ हैं वो सिर्फ E5 और E10 इथनॉल ब्लेंडिंग वाले पेट्रोल के लिए ही बनी हुई है। ऐसे में लोगों के बीच में एक डर था कि कहीं उनकी गाड़ी का जो माइलेज है वो तो खराब नहीं हो जाएगा, या उनके इंजन के ऊपर कोई असर पड़ने वाला है E20 को लेकर। और सबसे बड़ा जो मुद्दा यहाँ पे उठ के आ रहा था कि क्या अगर हम लोग, मेरी गाड़ी जो है E20 पेट्रोल के लिए नहीं बनी हुई है, E5 E10 के लिए है, पुरानी गाड़ी है, और उसमें अगर मैं E20 इथनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल मिला रहा हूँ, क्या मेरी जो गाड़ी की वारंटी है वो तो नहीं खराब हो जाएगी? कल को अगर मैं क्लेम के लिए जाता हूँ कंपनी के पास, तो उसको तो नहीं रिजेक्ट कर दिया जाएगा? तो इसके ऊपर फाइनली कंपनियों की तरफ से रिप्लाई आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर ऑटोमोबाइल कंपनियों ने साफ कह दिया है कि अगर आप अपनी पुरानी गाड़ी में भी E20 पेट्रोल डलवा रहे हैं, तो आपकी गाड़ी की जो वारंटी है वो रद्द नहीं होगी। यहाँ तक कि कंपनियों ने अपने डीलर को भी निर्देश दे दिए हैं कि अगर किसी गाड़ी में इन फ्यूचर अगर कोई कंप्लेंट आती भी है, तो उसका समाधान साफ साफ किया जाए और लोगों को वारंटी क्लेम देने में कोई दिक्कत ना हो। सरकार का कहना है कि आने वाले समय में पेट्रोल में और ज्यादा इथनॉल मिलाया जाएगा। सरकार यहाँ पर E27 पेट्रोल लाने का प्लान कर रही है, यानी कि एक पेट्रोल में 73% पेट्रोल होगा और 27% एथनॉल मिलाया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे तेल आयात का बिल कम हो जाएगा, कार्बन उत्सर्जन की जो समस्या चल रही है वो कम हो जाएगी, जिससे पर्यावरण के ऊपर कम प्रभाव पड़ेगा। और यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी माना है कि E27 जो इथनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल होगा, इससे गाड़ियों के माइलेज थोड़े बहुत कम हो सकते हैं जो पुरानी गाड़ियां हैं, लेकिन उनके इंजन खराब होने या कंपनी आपको क्लेम नहीं देगी, ऐसी कोई भी चीज नहीं होने वाली है। आपको यहाँ पे क्लेम जरूर मिलेगा और सरकार कहती है कि इससे गाड़ियों के इंजन खराब होने ऐसी कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। इसके साथ ही दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, ये जो E20 इथनॉल ब्लेंडिंग वाला मामला है, ये सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच गया है। इसके ऊपर 1 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। उसके बाद ही पता चलेगा कि ये जो गवर्नमेंट की नीति है इथनॉल ब्लेंडिंग वाली, 20% इथनॉल मिलाकर जो दिया जा रहा है, इसको आगे चल के कंटिन्यू रखा भी जाएगा या इसमें कोई सुधार किया जाएगा। ये तो आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही तय करेगा। लेकिन यहाँ से एक चीज़ क्लियर होती है कि एकता में कितनी ताकत होती है, ये हमको यहाँ पे पता चलता है। क्योंकि जब सब लोगों ने मिलकर आवाज़ उठाना शुरू की इस E20 पेट्रोल के ऊपर, तो फाइनली कंपनियों को सामने आना पड़ा और लोगों के जो डाउट थे ये क्लेम से रिलेटेड कि उनका इंजन खराब हो गया, उन्हें क्लेम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पुरानी गाड़ियों में अगर हम लोग इथनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल डाल रहे हैं तो उससे कोई क्लेम पे तो इफेक्ट नहीं पड़ जाएगा, बहुत सारे डाउट थे लोगों के बीच में। फाइनली अब कंपनियों ने इसको क्लियर कर दिया है। वैसे आप दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या सरकार को यहाँ पे ऑप्शन रखने चाहिए 100% पेट्रोल E5 E10 E20, मतलब जिसकी गाड़ी जिसके लिए कैपेबल है उसके लिए वो ऑप्शन रख दे सरकार, या फिर सरकार को यहाँ पे E27 इथनॉल ब्लेंडिंग वाला पेट्रोल भी ले आना चाहिए? आप इन सारे मामले को लेकर क्या सोचते हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही रखता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। दिस इज मी शरद दीक्षित, साइनिंग ऑफ।